सभी बच्चों को नमस्कार। मैं सूर्या पटेल। आज आपको हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन से संबंधित आपको वो टॉपिक से क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के लिए से बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन क्वेश्चनों को आराम से अच्छे से बैठ कर अपने नोट्स को दोहरा कर तैयार कर लो तो 100% ये सब नंबर आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर जो हमारा पहला है वो है क्या? बिलियन। क्या बच्चों? बिलियन। और इसमें से लगभग 8 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 8 नंबर। अब 8 नंबर देखो, हम वो क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा रिवीजन करना है। और कहाँ से रिवीजन करना है? अपने नोट्स से। नोट्स मतलब आप लोग कॉलेज कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन। उसमें जो आपके स्वयं की नोट्स हैं उसमें जो जो आपको पढ़ाया गया होगा केवल उन्हीं पर अधिकतर फोकस करना। अगर आप सोचते हो कि महामैराथन बैच पढ़ लें, हम कोई ऐसे बैच पढ़ लें जिससे ट्रिकिंग जिससे कोई जल्दी याद हो जाए, नहीं। परीक्षा में इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है कि आपको सारा क्वेश्चन भूल जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमको जितना हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे नोट्स में है पहले उसको रेडी करेंगे। 100% बता रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे पहला टॉपिक आपका है जो आपसे संबंधित एग्जाम में आपका वो पूछा जाता है, वो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है आपका मोलरता। ये पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? मोलरता, जो आप लोग पढ़े हो, बस आपको दोहराना है, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्या है आपका? मोललता। आपका मोललता। चौथा टॉपिक आपका है मोल अंश। क्या है बच्चों? मोल अंश, जिसे हम लोग मोल प्रभाज के नाम से भी जानते हैं। मोल प्रभाज एनसीईआरटी किताब में आपका मोल अंश रहता है, लेकिन आपकी जो रेफरेंस किताबें हैं ना उसमें मोल प्रभाज लिखा रहेगा। उसके बाद पांचवा नंबर आपका बच्चों रहेगा क्या? ये आपका टॉपिक है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता, इसे आपको पढ़ना है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये सब हमारा जो है टॉपिक ये पहले एक प्रकार से टॉपिक है। अब ये तो हमारे 5 टॉपिक हो गए जिसे हम लोगों को पढ़ना है। अब और इस चैप्टर से संबंधित क्या क्या है बच्चों उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे 6वां नंबर जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है, केवल नियम तैयार करो, इससे संबंधित जो सूत्र है उसे मेरे कल्पना दोहरा लेना। और कुछ इसके अनुप्रयोग वगैरह है, 3 अनुप्रयोग की चर्चा एनसीईआरटी में की गई है, उसको भी थोड़ा दोहरा लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बच्चों वो है राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट का नियम। ये बहुत पूछता है, राउल्ट का नियम, ठीक बच्चों। इसमें भी आपका अनुप्रयोग है और इसमें भी आपकी सीमाएं हैं, इसको थोड़ा दोहरा लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अनुसंख्यिक गुणधर्म। अनुसंख्यिक गुणधर्म। अब इसमें संबंधित कुछ टॉपिक अलग से पूछे जाते हैं, जिसमें पहला जो अनुसंख्यिक, इसकी परिभाषा भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। तो इसमें देखिए जो पहला नंबर टॉपिक है वो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। क्या बच्चों? अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पहला टॉपिक है। दूसरा जो आपका टॉपिक बच्चों वो है आपका क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक बच्चों। तीसरा नंबर जो आपका टॉपिक है बच्चों वो है हिमांक का अवनमन। क्या है? हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन।
चौथा नंबर जो बच्चों टॉपिक है वो है प्रसरण, जिसको हम लोग प्रसरण दाब कहते हैं। अब इसी प्रसरण दाब में जानते हो क्या है, एक प्रतिलोम प्रसरण दाब है, तो इसी के अंतर्गत उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो 9वां हमारा टॉपिक है बच्चों वो है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक, कहीं गुणक लिखा रहता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना है। एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला आपका टॉपिक क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आपका टॉपिक हो गया मोलरता, तीसरा हो गया आपका मोलरता, चौथा हो गया मोल अंश, पांचवा हो गया पीपीएम में सांद्रता, छठवां हो गया हेनरी का नियम, सातवां हो गया राउल्ट का नियम, आठवां हो गया आपका अणुसंख्य गुणधर्म, उसके बाद नौवां आपका हो गया। इसी के अंतर्गत 4 ये टॉपिक है अलग अलग, ये ज्यादा पूछता है, इसमें से 2 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 नंबर के दे देता है, तो 2 नंबर 3 नंबर संबंधित इसमें से आपका न्यूमेरिकल पूछता है। अधिकतर पूछता क्या है, अधिकतर आपको पूछ लेता है मोलर द्रव्यमान, जिसको हम लोग अणुभार कहते हैं, इनसे संबंधित सूत्र आपका रहेगा। ये जो आपको वांट हाफ गुणांक है, इन्होंने क्या किया था, इन्हीं सूत्रों में संशोधन करके अपना एक संकेत दिया था, नोटिफिकेशन दिया था आई का, ठीक है ना बच्चों। तो इतना टॉपिक आप लोग पढ़ना है, लेकिन एक बार पुनः आपको बता दे रहे हैं कि इन सब टॉपिकों को आप लोगों को अपनी खुद की जो बनाई हुई नोट्स है उसमें से पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि हम किसी की कोचिंग की, किसी और कोई तुमको ट्रिक बता रहा है तो उसमें भूल जाओगे, पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। जैसे मोबाइल तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं, रात दिन मोबाइल पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग अपने रफ पेन में अपने नोट से देख करके हल करिएगा। कोई सीरीज का भी बहुत ज्यादा कोशिश मत करिएगा कि ये वाली सीरीज ले ले बस हमारा काम फिट हो गया, नहीं, पढ़ोगे भूल जाओगे, कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। किससे फायदा होगा, जो आप अपने स्वयं की नोट्स बनाए हो। हाँ, नोट्स नहीं बनाए हो तब समस्या होगी। उसके लिए भी आपके पास महामैराथन बैच जो आपका चल रहा है, आपकी बहुत ढेर सारे यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं, या तो आप कोई सीरीज वगैरह ले लेंगे, उन्हीं की सहायता लेकर सॉल्व करिएगा। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन आएगा। बस इन्हीं टॉपिकों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बस बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जो चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। तो एक बार आपको हम सारे चैप्टर का मेन टॉपिक बता देते हैं, इनको एग्जाम में आएगा, उसके बाद इनको हम बारी बारी से हल करते हुए चलेंगे। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक्स।